जैसलमेर की सुनहरी धूल भरी रेत में राजा राव लूणकरण भाटी के राजमहल में एक ऐसी कन्या ने जन्म लिया जिसका सौंदर्य और बुद्धिमत्ता पूरे राजस्थान में चर्चा का विषय बन गई। उसका नाम था उमादे। कहा जाता है कि उनकी आंखों की चमक रेगिस्तान की रेत पर चमकते सूरज जैसी थी और उनकी बुद्धि किसी भी राजपुरोहित से कम नहीं थी। इधर जोधपुर के सिंहासन पर बैठे थे मालदेव राठौड़। राजा मालदेव महत्वाकांक्षी शासक थे। उनके पराक्रम की गूंज दिल्ली से लेकर गुजरात तक सुनाई देती थी। वह अपनी शक्ति के बल पर राज्य की सीमाएं लगातार बढ़ा रहे थे। इसी विस्तार की चाहत में उन्होंने नजर डाली जैसलमेर पर। लेकिन जैसलमेर के राजा लूणकरण भाटी जानते थे कि मालदेव से टकराना मतलब हार सुनिश्चित करना। इसलिए उन्होंने तलवार नहीं बल्कि कूटनीति का सहारा लिया। उन्होंने अपनी सबसे सुंदर और बुद्धिमान पुत्री उमादे का विवाह प्रस्ताव मालदेव के पास भेजा। मालदेव ने प्रस्ताव स्वीकार किया और राजसी वैभव के साथ जैसलमेर पहुंचे। कहते हैं विवाह के फेरों से ठीक पहले राजा लूणकरण ने षड्यंत्र रचा था। वह मालदेव की हत्या करवाना चाहते थे, लेकिन यह बात उमादे तक पहुंच गई। अपने भावी पति की रक्षा के लिए उन्होंने एक वफादार सैनिक के सहारे यह बात मालदेव तक पहुंचा दी। युद्ध कुशल मालदेव ने तुरंत योजना बदल दी, सुरक्षा बढ़ा दी और बिना किसी अनहोनी के विवाह संपन्न करवा लिया। जोधपुर लौटते ही पूरे राज्य में उत्सव का माहौल था। नाच गाना, शराब और दावतें, हर जगह शाही शादी की गूंज थी। इसी बीच रानी उमादे के साथ आई एक दासी भारमली अपनी सुंदरता और रूप के कारण चर्चा का केंद्र बन गई। राजा के कानों तक भी उसकी खूबसूरती की बातें पहुंच चुकी थीं। शादी की पहली रात रानी उमादे अपने पति का इंतजार कर रही थी, लेकिन राजा इतना नशे में था कि अपने कक्ष तक पहुंच ही न सका। थोड़ी देर बाद रानी ने अपनी दासी भारमली को राजा को बुलाने भेजा, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। राजा ने भारमली को देखा और उसकी सुंदरता में इतना खो गया कि वह यह तक भूल गया कि उसकी नवविवाहिता रानी उसका इंतजार कर रही है। रात बीत गई और जब रानी उमादे स्वयं वहां पहुंची तो उन्होंने राजा को उसी दासी के साथ देखा। उस क्षण उमादे का हृदय टूट गया। यह केवल विश्वासघात नहीं था, बल्कि एक राजपूत कन्या के आत्मसम्मान पर गहरी चोट थी। उन्होंने उसी रात राजा से कहा, मैं अब कभी आपका मुख नहीं देखूंगी। और सचमुच रानी महल छोड़कर अजमेर के तारागढ़ किले में रहने चली गईं। आज भी उस किले को लोग रूठी रानी का महल कहते हैं। राजा मालदेव ने बहुत मनाया, दूत भेजे, कवियों को भेजा, लेकिन उमादे अडिग थीं। उन्होंने अपने वचन को निभाया और कभी महल लौट कर नहीं आई। 1547 ईस्वी में जब राजा मालदेव वीरगति को प्राप्त हुए तो उमादे को गहरा आघात पहुंचा। कहा जाता है कि अंतिम समय में राजा उनसे मिलना चाहते थे, लेकिन रानी ने मिलने से मना कर दिया। फिर भी पति की मृत्यु की खबर सुनकर उन्होंने अपना जीवन भी समाप्त करने का निर्णय लिया और सती हो गईं। रानी उमादे ने अपने जीवन का हर क्षण अपने आत्मसम्मान के नाम कर दिया। उन्होंने प्रेम को नहीं बल्कि अपनी शर्तों को निभाने को ही धर्म माना और यही कारण है कि उन्हें आज भी रूठी रानी कहा जाता है। उनका महल, उनकी कथा और उनका नाम इतिहास में हमेशा जीवित रहेगा। दोस्तों, ये थी राजस्थान की रहस्यमयी प्रेम गाथा रूठी रानी उमादे। ऐसी ही अनसुनी कहानियां सुनने के लिए जुड़े रहिए प्राचीन पथ के साथ। एल जो सुनाता है आपको इतिहास की सच्ची आवाज।